टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफिकेशन नंबर 33/2018 इशू किया है ऑन 20 जुलाई 2018, जिसमें कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को इशू करने के लिए फॉर्म 3CD को अमेंड कर दिया गया है। CBDT ने जो नया फॉर्म जारी किया है फॉर्म नंबर 3CD, उसके अंदर बहुत सारी रिपोर्टिंग के जो कॉलम्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि यदि गिफ्ट इनकम टैक्स के अंदर चार्जेबल है तो उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके अलावा यदि 269 ST के अंदर एक्सीड कर जाती है लिमिट पेमेंट की तो उसकी भी रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके अलावा यदि टोटल एक्सपेंडिचर किसी एंटिटी का भले ही वो GST में रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसका ब्रेकअप भी फॉर्म के अंदर देना होगा। यह है नोटिफिकेशन जो कि CBDT ने इशू किया है 20 जुलाई 2018 को। इनकम टैक्स 8th अमेंडमेंट रूल 2018। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यहाँ पे जो फॉर्म नंबर 3CD है उसके सीरियल नंबर 4 में अमेंडमेंट की गई है। सेल टैक्स के बाद GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंसर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बाद GST नंबर को इंसर्ट कर दिया गया है। यह है फॉर्म नंबर 3CD। यहाँ पे सर्विस टैक्स के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स का वर्ड जो है वो ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके बाद GST नंबर को इंसर्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार ही सीरियल नंबर 19 में 32AC जो एंट्री है उसके बाद 32AD को इंसर्ट कर दिया गया है और सीरियल नंबर 24 में भी 32AC जो है वर्ड उसके बाद 32AD को इंसर्ट कर दिया गया है। यह है सीरियल नंबर 19। यहाँ पे जो सेक्शन 32AC है इसके बाद 32AD को इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि आपको एडमिसिबिलिटी का जो एक्सपेंडिचर है इस सेक्शन के अंदर उसकी रिपोर्टिंग करनी है। यह है सीरियल नंबर 24। यहाँ पे भी 32AC जो सेक्शन है उसके बाद 32AD को इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि डीम्ड प्रॉफिट की आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। सीरियल नंबर 26 में F जो क्लोज है उसके बाद F और G को सब्सिट्यूट कर दिया गया है। यह है सीरियल नंबर 26। यहाँ पे जो सेक्शन 43B है उसका F क्लोज दिया गया है, इसके बाद अब G क्लोज को भी यहाँ पे डाल दिया गया है। सीरियल नंबर 29 के बाद 29A को डाल दिया गया है, यानी कि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 9 के अंतर्गत आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसी प्रकार ही क्लोज 29B को इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 10 के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसी प्रकार ही सीरियल नंबर 30 के बाद सीरियल नंबर 30A को इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि सेक्शन 92CE के अंदर जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है ट्रांसफ़र प्राइस से रिलेटेड उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसी प्रकार ही सीरियल नंबर 30B को इंसर्ट किया गया है, यानी कि सेक्शन 94B सब सेक्शन 1 के अंदर जो रिपोर्टिंग करनी है उसे डाल दिया गया है। इसके अलावा सीरियल नंबर 30C को डाल दिया गया है, यानी कि जो परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है सेक्शन 96 के अंतर्गत उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसी प्रकार ही सीरियल नंबर 31 के बाद B क्लोज जो था वहाँ पे क्लोज BA को इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो सेक्शन 269 ST है इनकम टैक्स एक्ट का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अब ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी होगी, जिसके पर्टिकुलर के आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है। इसी प्रकार ही क्लोज BB इंसर्ट किया गया है, क्लोज BC इंसर्ट किया गया है और क्लोज BD जो है वो यहाँ पे इंसर्ट किया गया है 269 ST से रिलेटेड। यदि हम सीरियल नंबर 31 देखते हैं फॉर्म नंबर 3CD का, तो वहाँ पे क्लोज नंबर C दिया गया है सीरियल नंबर 31 के अंतर्गत। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 दिया गया है जो कि यह कहता है कि अमाउंट ऑफ लोन टेकन और एक्सेप्टेड। यहाँ पे इस वर्ड को जो है टेकन और एक्सेप्टेड इसे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोज नंबर 5 में टेकन और एक्सेप्टेड की बजाय रीपेड वर्ड को सब्सिट्यूट किया जाएगा। पुराने फॉर्म में 31 सीरियल नंबर के बाद क्लोज D दिया गया था, यहाँ पे क्लोज नंबर 2 दिया गया है अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्ड है इसके बाद नया वर्ड इंसर्ट किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ जो वर्ड है उसके बाद रीपेमेंट ऑफ जो वर्ड है उसे इंसर्ट कर दिया गया है।
इसी प्रकार सीरियल नंबर 31 के अंतर्गत क्लोज ई दिया गया है, यहाँ पे सब क्लोज 2 दिया गया है, जहाँ पे वर्ड अमाउंट ऑफ लोन दिया गया है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ के बाद एक नया वर्ड इंसर्ट किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आइटम नंबर ई है उसकी सब आइटम नंबर 2 में अमाउंट ऑफ वर्ड के बाद रीपेमेंट ऑफ वर्ड को इंसर्ट किया गया है। सीरियल नंबर 34 में आइटम नंबर बी को सब्सिट्यूट किया गया है। जो नई आइटम नंबर बी है उसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। यह है ओल्ड फॉर्म का 34A एंड ये है ओल्ड फॉर्म का 34B। ये जो टेबल है 34B का, इससे सब्सिट्यूट किया गया है और नया टेबल डाल दिया गया है। यहाँ पे पुराने फॉर्म में कहा गया था कि यदि व्यक्ति ने TDS नहीं काटा है, टैक्स पेयर ने, तो यहाँ पे आपको यह रिपोर्ट करना था कि क्या जो TDS की या TCS की स्टेटमेंट है उसमें सभी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की गई है। जो नया टेबल 34B इंसर्ट किया गया है उसमें आपको यह भी रिपोर्ट करना है कि यदि TDS या TCS की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आपको उन ट्रांजैक्शन की डिटेल यहाँ पे देनी है जो कि रिपोर्ट नहीं की गई थी। 36 सीरियल नंबर के बाद 36A सीरियल नंबर डाल दिया गया है, यानी कि जो डिविडेंड रिसीव किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E के अंतर्गत, उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। सीरियल नंबर 41 के बाद 42 क्लोज ए डाला गया है, यानी कि यदि व्यक्ति को फ़ोन नंबर 61, 61A या 61B देना था तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है कि यदि उसने ये कंप्लाई किया है तो उसकी डिटेल देनी है। इसके अलावा 43A सीरियल नंबर यहाँ पे डाला गया है जो कि यह बताता है कि पेरेंट इंटिटी या फिर अल्टरनेट रिपोर्टिंग इंटिटी को यदि सेक्शन 286 सब सेक्शन 2 के अंदर रिपोर्टिंग करनी थी तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। इसके अलावा सीरियल नंबर 44 डाला गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है तो भी टैक्स ऑडिटर को उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है इस टेबल में, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप अपनी ईमेल आईडी पर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हमारी पुरानी इनकम टैक्स न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।